Good morning, Tantra lovers. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner from Kerala. आज का विषय है नियो तंत्र और जो हमारा प्राचीन तंत्र था वो क्या कहते हैं। All sexual act performed with awareness are called तांत्रिक सेक्स। जो भी शारीरिक क्रियाएं संभोग में की जाती हैं विद अवेयरनेस, होशपूर्ण की जाती हैं, तो उनको तांत्रिक सेक्स कहा जाता है। तंत्र में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है क्योंकि वो एक साधना है, वो एक मेडिटेशन है, वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी है, तो वहाँ पर हमें अवेयरनेस चाहिए भले हम कोई भी एक्टिविटी करते हों। इन सिंपल सेक्स मैन हैज़ सेक्स इन एरो। और जब हम साधारणतः संभोग करते हैं, आमतौर पर मनुष्य जो सेक्स करता है उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो जन्मजात करता है। एंड एनिमलिस्टिक मैनर्स, और वो पशुवत व्यवहार करके संभोग कर रहा होता है नेचर के अकॉर्डिंग। वेयर द इननेट इंटेलिजेंस ऑफ दैट ह्यूमन बॉडी इज़ गॉन। जहाँ पर उसकी जो विवेक है, जो बुद्धि है, वहाँ पर वो काम नहीं आती। उसका जो इंटेलिजेंस है वो उस इंटेलिजेंट के साथ संभोग में नहीं उतरता क्योंकि वो पशुवत होता है। इट गोज़ ब्लाइंड ओनली फॉर एन्जॉयमेंट, और वो अंधाधुंध सिर्फ और सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए सेक्स करता है। बट तांत्रिक सेक्स इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। बट तांत्रिक सेक्स इससे बिल्कुल ही एक अलग क्रिया है, एक विपरीत धारा है। ही एंड वेयर ए पर्सन इज़ कॉन्शियस, जहाँ पर मनुष्य जागरूक होता है, कॉन्शियस होता है, ही एंटर्स इनटू इट, तब वो उस जागरण के साथ संभोग में उतरता है। एंड ओनली थ्रू द फॉर्मूला ऑफ तंत्रास फॉर्मूला, और वो तंत्र के फॉर्मूले होते हैं, जो तंत्र के सूत्र होते हैं, उनको फॉलो करता है। डज ही एंटर्स इनटू सेक्स, और तब वो संभोग में उतरता है। ही डजेंट डाइव इनटू इट इन ए एनिमलिस्टिक मैनर, और इस प्रकार वो संभोग में उतरता है तो पशुवत व्यवहार नहीं करता क्योंकि वो उस समय साधक होता है। फीमेल प्लेस इज़ द मेन पार्ट ऑफ स्टिमुलेशन, और तंत्र सेक्स में संभोग में साधना में वुमेन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस इन तांत्रिक सेक्स मोड। तांत्रिक सेक्स मोड में महिला का महत्व बहुत ऊंचा होता है क्योंकि उसको गोडेस बोला जाता है, वो देवी होती है। इफ़ ए वोमन इज़ टू बी सेक्सुअलाइज्ड, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो द सीक्रेट ऑफ हर प्लेस। अगर कोई महिला कामुक होकर उत्तेजित होती है तो वहाँ पर उसका जो आधार है कामुकता का, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इंक्रीजिंग ब्रीदिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेक्सुअल एनर्जी पावर, और सेक्सुअलिटी को बढ़ाने वाला जो टूल है वो क्या है, वो हमारी ब्रीथ है, वो हमारी श्वास है। जैसे जैसे हमारी सांस स्पीड से चलती है, हम बहुत तेज़ सांसें लेते हैं, वैसे वैसे हमारी कामुकता, हमारी सेक्सुअलिटी बढ़ती है शरीर में। इंक्रीजिंग ब्रीथिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेक्सुअल एनर्जी पावर, एंड इन तांत्रिक सेक्स ह्यूमन यूज़ देयर ब्रेथ एंड अवेयरनेस। और जब हम तंत्र सेक्स करते हैं, तंत्र सेक्स की प्रैक्टिस करते हैं, तब हम इस जो ये टूल है श्वास का, इसी को पकड़ते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, उनको अवेयरनेस के साथ करते हैं टू ट्रांसफ़र सेक्सुअल एनर्जी थ्रू आउट देयर बॉडी। और ये जो टूल है ब्रीदिंग का, इसको हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए करते हैं, अपनी पूरी बॉडी में स्थानांतरित करते हैं सांसों के द्वारा। आमतौर पर तो क्या होता है, जब भी हम संभोग में उतरते हैं तो वो जो एनर्जी है वो सिर्फ जेनिटल एरिया में रहती है और वहीं से वो बाहर निकल जाती है। बट जब हम तांत्रिक प्रैक्टिस करते हैं तो हम इस एनर्जी को अपने सांसों के द्वारा, सांसों की लय द्वारा, सांसों को लंबा गहरा स्टेबल करके, धीमा करके, उस पूरी सेक्सुअल एनर्जी को जो हमारे सेक्स सेंटर से पैदा हो रही है उसको हम पूरे शरीर में चैनलाइज करते हैं, पूरे शरीर में स्थानांतरित करते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा पूरा बॉडी अवेयर हो जाता है, जागरूक हो जाता है। टुडे तंत्र साधना और तंत्र इज़ आल्सो सीन इन 2 पार्ट्स। और आज तंत्र और नियो तंत्र
दो पार्ट हो गए हैं। तंत्रा को भी हमने दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तो नियो तंत्रा है, एक जो हमारा प्राचीन तंत्र है। नव तंत्र एंड क्लासिकल सिस्टम ऑफ टू टाइप्स। अब नव तंत्र और जो क्लासिकल सिस्टम था वो दो पार्ट हो गए हैं। तंत्र और प्रैक्टिस फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स एंड टेक्स्ट इन हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशन डेट बैक टू एट लीस्ट ऑफ 7th सेंचुरी। अब जो हमारा प्राचीन तंत्र शास्त्र था उसमें जो बहुत तरह की वैरायटी होती थी, बहुत तरह की प्रैक्टिस होती थी अवेयरनेस के लिए। वो हिंदुओं में, बुद्धिस्ट में, जैन ट्रेडिशंस में आता था और वो 7वीं शताब्दी में था। बट तंत्र और तंत्र प्रैक्टिस फाउंड इन वेस्टर्न कंट्रीज इज एक्चुअल न्योक्रेसी। बट जो तंत्र है वो जो हमारा आज जो नियो तंत्र है, नियो तंत्र की खोज वेस्टर्न कल्चर ने की है, पाश्चात्य सभ्यता ने की है। द डेवलपमेंट ऑफ विच हैज़ टेकन प्लेस इन ओनली 1 ईयर। और जो नव तंत्र का उदय हुआ है, नियो तंत्र जब हम इसको बोलते हैं तो इसको बहुत समय नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही हुआ है अच्छे से पैदा हुए। विच हैज़ जस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये अभी अस्तित्व में आया है, इसका कोई पहला इतिहास नहीं है। देयर हिस्ट्री इज़ नॉट सो ओल्ड। इसकी हिस्ट्री पुरानी नहीं है। रिचुअल एलिमेंट्स सच एज मंत्रास, सीन्स एंड डाइटी वर्शिप्स आर आल्सो इंक्लूड। और जब हमारी पुरानी व्यवस्था थी उसमें क्या है, उसमें हमारे कुछ मंत्र होते थे, कुछ देवताओं की पूजा होती थी, तंत्र मंत्र, उसमें बहुत सारे कुछ रिचुअल्स और अनुष्ठान होते थे। Conversely, Neo Tantra has also undergone existence development in the last 150 years and is specially aimed at greater intimacy and fulfilled relationship. नियो तंत्र का उद्देश्य क्या है? नियो तंत्र का उद्देश्य है कि जो दो व्यक्तियों के बीच डीप इंटीमेसी हो जाए, गहरा संबंध हो जाए, उनका जो रिलेशन है वो सुंदर और मजबूत हो जाए। वे एक दूसरे के सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से उनका रिश्ता ना हो, बल्कि वो भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर, हमारी आत्मा के स्तर पर भी एक दूसरे से जुड़ सके। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है नियो तंत्र का, which is a deep connection of person's body and emotions. This system is important and beneficial in the way of thinking and interpreting orgasm more deeply. और इसका उद्देश्य होता है कि हमारा जो ऑर्गेज़म है वो हमें पहले से ज़्यादा डीप गहराइयों में महसूस हो, वो हमारे सिर्फ जेनिटल एरिया में ना, वो हमारी पूरी बॉडी ऑर्गेज़मिक हो, हम चरम उत्कर्ष पर हों परम आनंद के। This system is important and beneficial in the way of thinking orgasm more deeply. This body of ceremonies has been deeply inspired by some core principle of the classical system. और ये इंस्पायर है हमारे प्राचीन तंत्र से। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट ए लॉट ऑफ इट। भले ये नियो तंत्र हो, भले इसका कोई इतिहास ना हो, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इन मॉडर्न तांत्रिक सेक्स इट इज़ टॉट दैट द सीक्रेट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इन एंशिएंट प्रैक्टिस इज़ वेरी गुड एंड फ्रूटफुल। जो हमारा मॉडर्न तंत्र सेक्स है ये हमें सिखाता है कि जो हमारी सेक्स की गहराइयाँ हैं, जो हमारे संभोग के रहस्य हैं, उनको हम कैसे उजागर करें, उस पर्दे को हम कैसे हटाएं, हम अपने संभोग में कैसे गहरे उतरें और कैसे हम उसको एंजॉय करें। लाइफ कांट बी चेंज्ड बाय कन्वर्टिंग सेक्सुअल एनर्जी फ्रॉम इट। क्योंकि जब हम अपनी सेक्स एनर्जी को दबा लेते हैं, जब हम इसके दुश्मन हो जाते हैं, हम इसको नेगेटिव वे में लेने लग जाते हैं, हम इसको पाप समझते हैं, तो हम संभोग से ऊपर नहीं उठ सकते। Those old secrets and siddhants are many meaningful and relevant in their own body.
यौन ऊर्जा को दबाकर हम इससे ऊपर नहीं उठ सकते। वे पुराने रहस्य और सिद्धांत अपने अपने तरीके से सार्थक और प्रासंगिक हैं, लेकिन मध्यकालीन जो संभोग का नियम और रहस्य है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पहले के ऋषि मुनि तंत्र विद्या करते थे उनका उद्देश्य होता था कि उनको इनलाइटनमेंट प्राप्त करना था, उनको अवेयरनेस जगानी थी, और वो जो तंत्र साधना करते थे वो बहुत कठोर होती थी, बहुत ज़्यादा कठिन होती थी, सबके सब उसको कर भी नहीं पाते थे। तो जो नियो तंत्रा का कॉन्सेप्ट आया उसने उस जो कठिन तपस्या थी उसको आसान बना दिया, उसको इजी वे में अपनाया, उसको एक न्यू फॉर्म दे दी, उसको रिफॉर्म कर दिया। इससे क्या होगा कि हम जैसे लोगों के लिए, आज के युग के लिए वो चीज़ें आसान हो गई, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा टिपिकल थी। आज भी जब हम तंत्र का कुछ लोग नाम सुनते हैं तो वो प्राचीन धारणाएं उनके अंदर एंटर कर जाती है, और वो अपने आप में बहुत भयानक थी, बहुत कठिन थी। बट आज का जो नियो तंत्र है उसको आप सब के सब एक्सेप्ट कर सकते हो, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने रिश्ते को गहरा, मजबूत और सुंदर बना सकते हो। और मध्यकालीन में जो सेक्स किया जाता था वो अपने आप में बहुत घातक होता था। वो उससे क्या होता था कि मनुष्य की शक्ति का सिर्फ और सिर्फ ह्रास होता है। आजकल जो हम नॉर्मल संभोग करते हैं उससे हमारी जो जीवन ऊर्जा है, हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जिसको हम अपने उत्थान के लिए, अपनी समाधि के लिए प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम अपने डेली रूटीन में भी उसको लेकर आए अपने जीवन में भी, तो भी हम अपना विकास कर सकते हैं, तो भी हम अपने आप को ऊंचे पायदानों पर ले जा सकते हैं। बट नॉर्मली जो हम संभोग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी ऊर्जा को जेनिटल एरिया से बाहर फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें थकान होती है, ना तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, ना हमारे पार्टनर के साथ हमारी डीप इंटीमेसी हमें अनुभव होती है। तो तंत्र सेक्स आपको सिखाता है कि आप कैसे आपके शरीर में इस जो सेक्स एनर्जी है उसका सहारा लेकर आप कैसे अपने सातों चक्रों को ओपन करो और कैसे अपने जीवन को और ज़्यादा जीवंत महसूस करो। क्योंकि अगर आप कुछ कर सकते हो तो उसके लिए आपको सेक्स एनर्जी ही चाहिए, यही हमारे जन्म का आधार है। अगर आप इसको छोड़ देते हो, इसको दबा देते हो, तो जब आप अपने जन्म को ही स्वीकार नहीं करते तो फिर आपका जीवन कैसा होगा आप सोच सकते हो। और इससे मिलने वाला सुख भी क्षणभंगुर होता है, इतना हमें सुख मिल भी नहीं पाता, इतनी अवेयरनेस हमें आ भी नहीं पाती कि ये बिजली की तरह गायब हो जाता है। तो इससे हमारी एनर्जी का ह्रास होता है। और अगर आपको अपनी एनर्जी को और ज़्यादा एक्सपेंड करना है, और ज़्यादा जागृत करना है, और ज़्यादा उसको पैदा करना है, तो तांत्रिक सेक्स आपकी बहुत हेल्प करता है। तो ये था आज का टॉपिक कि नियो तंत्र क्या होता है, और सभी के सब डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। 20 जनवरी से मेरा कैंप है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हो तंत्र सेक्स से रिलेटेड। आप घर बैठे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, सिंगल भी और अपने पार्टनर के साथ भी। और उसके बाद फिर मेरा 19 फरवरी को है, उसकी बुकिंग भी ओपन हो चुकी है, आप चाहे तो आप बुकिंग करा सकते हो। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी आप लोगों से, तो प्लीज़ आप कॉल मत करिएगा सीधा, आपका कुछ भी सवाल है तो आप ऑडियो से या टेक्स्ट या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक है और मेरा नंबर भी है, उसमें 3-4 लिंक है टेलीग्राम ऐप के, वो आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और उसके बाद वो टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, उसमें मेरे सभी कोर्सेज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।